नहीं भी समझाऊँ, रुक जा तू। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपके हिंदी फर्स्ट का लेसन 10 जिसका नाम है तमिलनाडु की यात्रा, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। तो इस लेसन में कुछ पात्रों के माध्यम से तमिलनाडु की सुंदरता है, वहाँ का जो प्राकृतिक है, वातावरण है, जलवायु है तथा वहाँ पर जो भी दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बताया गया है कि तमिलनाडु भारत के दक्षिणी सीमांत यानी सीमा में, तो तमिलनाडु है वह हमारे भारत के दक्षिणी सीमा में तिकोनी यानी 3 कोनों वाली आकृति वाला प्रदेश है, जिसे सदा नीरा कावेरी 2 भागों में बांट देती है। सदा नीरा जो पूरे साल भर जल से भरी रहती हैं, और कावेरी माने होते हैं नदियाँ। तो जो नदियाँ पूरे साल भर जल से भरी रहती हैं वह, और अपनी नहरों के जल और जो वहाँ की सहायक छोटी छोटी नदियाँ हैं वह अपने मतलब जो उनका पानी होता है उसकी वजह से वह इसके बड़े भूभाग को वर्ष भर उपजाऊ बनाए रखती हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के दक्षिण छोरों का जो मिलन है वह तमिलनाडु में होता है, जिसके कारण यहाँ का पर्वतीय सौंदर्य और समुद्री जलवायु, क्योंकि यहाँ पर जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों का मिलन होता है तो जिसकी वजह से यहाँ का कुछ पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है और कुछ समुद्र तटीय क्षेत्र आ जाता है, जिसके कारण जो यहाँ के सभी ज़िले हैं उनमें कोई ना कोई ग्रासीमावास या समुद्र तटीय आरोग्य स्थल है, यानी देखने योग्य और रुकने योग्य बहुत सी जगहें हैं। आगे बताया गया है, इसमें तमिलनाडु से आगे जाने के गाइड के द्वारा बताया है कि यहाँ का जो चेन्नई का समुद्र तट है वह देखने योग्य है, और इसके तट पर जो कंगड़ी की मूर्ति है वह विशेष रूप से दर्शनीय होती है, क्योंकि वह क्रोधित रूप और हवा में पकड़े हुए नुपुर को देखकर सभी के मन में अनेक तरह के भाव होते हैं। तो इसके पीछे एक लोक कथा प्रचलित है कि चेन्नई के जो शिल्पाधिकारम थे या शिल्पाधिकारम यानी जो कवि थे, यह उनके नामक एक काव्य ग्रंथ भी है, उस काव्य की नायिका है, ठीक है, और यही देवी कंगड़ी है। इसके पीछे जो कथा प्रचलित है वह है कि जब एक बार रानी का नुपुर खो गया था तो उसके पति को भूल से चोर समझकर मार डाला गया था, क्योंकि वह बाजार में जो नुपुर यानी घुंघरू बेचने गया था। जब इस बात का पता देवी को चला तो वह क्रोधित मुद्रा यानी गुस्से की मुद्रा में राजा के पास आई। तो उस समय जो उसके चेहरे पर क्रोध के भाव थे वो इन सभी को इस मूर्ति के द्वारा प्रकट किया गया है। आगे इसमें जो यहाँ का विशेष देखने योग्य स्थानों के बारे में वर्णन किया गया है वो है कपिलेश्वर प्रसिद्ध शिव मंदिर। इसके गोपुरम बहुत ऊंचे होते हैं। तो देखिए, गोपुरम का मतलब होता है कि वहाँ के जो मंदिर हैं उनके मुख्य द्वार हैं उनको गोपुरम का नाम दिया जाता है। इस मंदिर में अद्वितीय आकर्षक शिल्प कला के नमूने देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि इसी के आसपास कहीं पर प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लपुरम रहते थे। कपिलेश्वर मंदिर देखने के बाद लोग समुद्र तट पर स्थित महालक्ष्मी का मंदिर भी लोगों को जो देखने का आकर्षण स्थल होता है। उसके बाद इसमें आगे बताया गया है कि जो इसे आगे स्थान आ जाता है महाबलीपुरम, एक स्थान है जो चेन्नई शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा जिसे पल्लव राजाओं के स्मारक के रूप में एक विशिष्ट माने एक अलग ही स्थान प्राप्त है। वहाँ के गुफा, मंदिर, रथ और दीवारों पर जो अंकित चित्र हैं वह सभी चीज़ों में विशेष देखने योग्य रहते हैं। इसमें आगे वहाँ के बारे में बताया गया है कि वहाँ के जो मंदिरों में या वहाँ की दीवारों पर जो महिषासुर मर्दन, ठीक है, जो दृश्य है, मर्दन का मतलब होता है किसी चीज़ का अंत करना, यानी जब देवी ने महिषासुर का वध किया था तो उसके जो दृश्य थे वह मंदिर की दीवारों पर देखने योग्य हैं या मंदिरों में देखने योग्य हैं। यहाँ के जो मंदिर हैं उनके पत्थरों को तराश कर रथ के आकार में बनाए गए हैं, यानी जो मंदिर के पत्थर हैं उनको काट कर एक रथ का आकार दे दिया गया है। तो इस प्रकार जो रथ मंदिर हैं वह कुल मिलाकर 6 हैं, जिसमें से 5 पांडवों के नाम पर हैं और जो छठा है वह द्रौपदी के नाम पर है। उसके बाद आगे जो यहाँ पर अगले मंदिर के बारे में वर्णन किया गया है वह है पक्षी तीर्थ मंदिर। तो जो पक्षी तीर्थ मंदिर है वह एक पहाड़ी पर लगभग 500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है तथा यहाँ रोज कहीं से भी 2 श्वेत माने सफ़ेद 2 श्वेत चीलें आती हैं। और इसके बारे में एक वहाँ पर कथा प्रचलित है कि इन चीलों के रूप में जो 2 संत हैं वह काशी से रामेश्वरम जाते हैं तथा वह दोनों रास्ते में प्रतिदिन उतरकर वहाँ के पुरोहित यानी जो मंदिर में पूजा करते हैं, पुरोहितों के हाथों से भोजन ग्रहण करके वहाँ विश्राम करते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि कांचीपुरम के मंदिरों के दर्शन करने के बाद यानी सभी चिदम्बरम पहुँचते हैं, यानी अगला जो वर्णन किया गया है वह चिदम्बरम स्थान का किया गया है। तो वहाँ की यह विशेषता बताई गई है कि जो तमिलनाडु के पवित्र स्थानों में चिदम्बरम का स्थान जो है सर्वोपरि है। सर्वोपरि माने सबसे ऊपर, जहाँ पर नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति है। नटराज शिव की
नृत्य मुद्रा होती है, यानी जो नटराज होते हैं वे भगवान शिव जो होते हैं उनकी नाचते हुए यानी नृत्य करते हुए की एक भाव व्यक्ति होती है। इस प्रकार की भव्य मूर्ति अन्यत्र माने अन्य कहीं भी अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है। इस मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ था। नटराज की मूर्ति और शिल्पकला को देखकर सभी लोग चकित रह जाते हैं। यह शिव मंदिर राजराजा चोल ने सन 1001 ईस्वी में बनवाया था, यानी इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ जो शिवलिंग है उसकी प्रमुखता है कि यह 13 फुट ऊंचा है और इस शहर में सरस्वती महल नामक एक प्राचीन संग्रहालय का मतलब होता है जहाँ पर प्राचीन वस्तुओं को रखा जाता है, एकत्र किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर यह रखा हुआ है। उसके बाद इसमें बताया गया है मदुरै, यानी ये वहाँ पर स्थित एक नगर है मदुरै। यहाँ का जो मीनाक्षी मंदिर है वह अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसके पीछे भी एक कथा है कि जो मीनाक्षी देवी थी वह पांडव नरेश की पुत्री थी और उन्होंने अपनी शक्ति के बल से शिव जी से विवाह किया था। तो यहाँ पर एक तरफ मीनाक्षी का मंदिर है तो वहीं दूसरी ओर शिव जी का भी मंदिर है। यहाँ 1000 स्तंभों वाला, स्तंभ माने पिलर, ठीक है, 1000 स्तंभों वाला मंडप है और वहाँ की जो मूर्तियों में उत्कीर्ण शिल्प बहुत सुंदर है, यानी जो वहाँ पर शिल्पकारी की गई है वह अत्यधिक देखने या दर्शनीय योग्य है। प्रतिवर्ष यानी हर साल चैत के महीने में रथोत्सव का, यानी रथ का जो उत्सव होता है, रथोत्सव का आयोजन इन्हीं मार्गों में होता है। मंदिर के भव्य मंडप में खंभों को कहीं से भी, यानी जो बीच के मध्य में मंडप है उसमें जो खंभे हैं उनकी एक विशेषता है कि इन्हें किसी भी कोण से देखें तो यह एक सीधी रेखा में ही दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद मदुरै से आगे के बाद यहाँ के एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल रामेश्वरम के बारे में बताया गया है। तो रामेश्वरम के बारे में बताते हुए यहाँ बताया गया है कि इस मंदिर के चारों ओर विशाल गोपुरम है। गोपुरम मुख्य द्वार, यानी इस मंदिर के चारों ओर जो है वह बड़े बड़े मुख्य द्वार हैं। मंदिर का प्रांगण जो है वह बहुत बड़ा है तथा मंदिर के स्तंभों मैंने अभी बताया था आपको, स्तंभ माने पिलर, ठीक है। तो मंदिर के स्तंभों पर की गई अद्भुत कारीगरी देखने योग्य है, यानी जो इसके ऊपर कारीगरी की गई है वह अत्यंत आकर्षक है और जिसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड भी हैं तथा यहाँ से जो श्रीलंका है वह केवल 75 किलोमीटर की दूरी पर ही रह जाता है। उसके बाद इसमें अन्य दर्शनीय स्थल कन्याकुमारी के बारे में बताया गया है। तो कन्याकुमारी के बारे में बताते हुए गाइड बताता है कि जो कन्याकुमारी है वह अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर है, यानी जहाँ पर इन अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है, कन्याकुमारी वहाँ पर स्थित है। यहाँ समुद्र के किनारों पर विभिन्न रंगों की रेत मिलती है, यानी हम देखते हैं कि अधिकतर जो हमारे समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ एक ही प्रकार की रेत होती है, परंतु यहाँ की विशेषता है कि यहाँ के समुद्र के किनारों पर कई प्रकारों की रेत देखने को मिलती है। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है कि किसी कारण जब शिव जी का विवाह कन्याकुमारी से नहीं हो पाया था तब कन्याकुमारी ने गुस्से में आकर विवाह के लिए एकत्र यानी इकट्ठी की हुई जो मंगल सामग्री थी, जैसे कुमकुम, अक्षत, चंदन आदि उठाकर जल में फेंक दिए थे, ठीक है, जिस कारण यहाँ की रेत जो है हमें अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। उसके बाद कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद स्मारक के बारे में बताया गया है, जिसे स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने से पहले इस स्थान पर आए थे तथा वह यहाँ की सुंदरता और समुद्र की शांति देखते हुए इतने ध्यानमग्न हो गए थे कि वह एक चट्टान पर बैठ गए थे और काफ़ी देर तक वह ध्यानमग्न रहे थे। तब इसी चट्टान पर संगमरमर का एक भव्य विवेकानंद स्मारक निर्मित हुआ था। आगे बताया गया है कि कन्याकुमारी में जो सूर्य उदय होता है, यानी सूर्य उगता है, और सूर्य अस्त यानी सूर्य डूबता है, के सुंदर दृश्य देखने के लिए अधिकतर लोग वहाँ पर जाते हैं। इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत जो हमारा तमिलनाडु है और उसके आसपास के जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब इस पाठ की रीडिंग जब आप करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी और जो आपको ना समझ में आए वह आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं और इससे संबंधित जो भी आपका वर्क होगा वह आपको PDF से दे दिया जाएगा।